परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म दिया, कर्म करने का अधिकार दिया। 84 लाख योनि हमारे पास हैं, किसी में भी न सोच की महत्ता है न कर्म करने का अधिकार है। हमारे पास ये एक ऐसी चीज है जो हम अपने भविष्य को आगे सुधार सकते हैं। हमने इतने अच्छे कर्म किए जो हमें मनुष्य जन्म मिला, सोचने की शक्ति मिली, कर्म करने का अधिकार मिला। और देखिए कितना सुंदर शरीर दिया परमात्मा ने। जब पैदा हुए तो माँ की गोद हमारे पास थे, सारी जिंदगी रिश्तेदार हमारे पास थे, जब जाएंगे तो बच्चों की गोद हमारे पास होगी। और किसी योनि में ऐसी सुविधा है? सोच के देखिए, ना मेडिकल की सुविधा है ना ये सुविधा है। कितना सुंदर किया, क्योंकि हम पिछले जन्म में बहुत अच्छे संचित कर्म करके आए, अच्छे वाले, जैसे आज हमको ये मिला। और जो आज करेंगे संचित और उसको आगे पाएंगे। ये चक्र है, चलता रहता है ऐसे। तो यह हुआ पूजा का तरीका जो मैंने आपके सामने रखा। हमको सुबह उठते ही परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु, रात बड़ी अच्छी बिता दे। नहीं उठाता तो क्या होता? ये उठाना सोना हमारे हाथ में नहीं है, परमात्मा के हाथ में है। मृत्यु में और जीवन में बहुत बारीक लाइन का फर्क है। सोते समय अगर परमात्मा ने उठा दिया तो जीवन है, नहीं उठाया तो मृत्यु है। इतना सा फर्क है, बहुत हेयर लाइन फर्क है दोनों चीजों में। तो उसी की प्रेरणा से उठते, उसी की प्रेरणा से सोते, इसलिए हमको उसका धन्यवाद अर्पण करना चाहिए सुबह उठते कि हे प्रभु। और सुबह उसका वो करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, और रात को धन्यवाद देना चाहिए कि आज का दिन बड़ा सुंदर आपने हर तरीके से निकाल दिया। तो ये हुआ सुबह आधा घंटा पूजा, आधा घंटा सायकाल। सुबह शुक्राना, सुबह प्रार्थना, और रात को सोते हुए शुक्राना। दो चीज बहुत जरूरी करनी है। उसके बाद दूसरा काम क्या करते हैं? भोजन करते हैं। अब भोजन करने में आधा घंटा समय लगाना चाहिए हर इंसान को। बड़े प्यार से बैठ के बैठिए, क्योंकि जो भोजन है वो भी पूजा का अंग है एक। बड़े प्यार से बैठेंगे, और बैठने के बाद आधा घंटा जितना आपको ज़रूरत है उतनी आप ज़रूरत लीजिए, थाली लगाइए बड़े प्यार से, और लगाने के बाद ठीक है, उसमें परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, तेरा प्रसाद है जो मैं पाऊँ। उसके बाद हर ग्रास, हर कौर परमात्मा की याद में, अपने इष्ट देव की याद में करते जाइए और खाते चले जाइए। आधा घंटा लगाना है। अगर आधा घंटा भोजन में टाइम लगाएंगे तो सेहत की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। हम जल्दी जल्दी खाते हैं इसलिए सेहत की प्रॉब्लम आती है। आधा घंटा, क्योंकि शरीर चलता है भोजन से, ठीक है। कहते हैं ना, सात्विक विचार से अगर भोजन खाया जाए तो ब्लड बनेगा, वो परमात्मा की याद का रंगा वो बनेगा, और जब भी खाली होंगे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी। आपको प्रेशर नहीं देना पड़ेगा मन का। तो आधा घंटा अगर आप भोजन में लगाते हैं तो परमात्मा की याद में, बड़े प्यार से परमात्मा की याद में कॉर्ड तोड़िए, परमात्मा की याद में खाइए। कभी कभी ये सोचिए कि मेरा अपने इष्ट देव को खाना खिला रही हूं मैं, अपने आप नहीं खा रही। हम मूर्त को खाना क्यों खिलाए? अपने आप क्यों ना खिलाए परमात्मा की याद में खाना। तो आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि का जो समय है वो ऑटोमेटिक आपका पूजा में बदल जाएगा, क्योंकि आप परमात्मा की याद में डूबकर भोजन करते हैं और पूजा में भी परमात्मा की याद करते हैं। समय आपका कितना दिया हमने? आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा। भोजन तो करते ही थे, भोजन के तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा बस। अगर आपने 15 दिन ये तरीका अपना लिया तो 16वें दिन आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक जैसे ही आप भोजन की थाली पे बैठेंगे, अपने आप नाम आपका शुरू हो जाएगा। ये हमारे शरीर की विशेषता है कि जिस चीज़ को हम बार बार रिपीटेडली करते हैं, हमारा मन उस चीज़ की आदत बना लेता है, आदत बन जाती है। ठीक है। सुबह चाय पीने की आदत कैसे बनती है? शुरू से तो बनी नहीं थी।
5 बार पी तो छठी बार अपने आप कहते भैया चाय का टाइम निकल गया। खाने का टाइम 1 बजे का है। हमारे बाबा जी कोर्ट कचहरी में थे, कचहरी से निकलते तो एक साधु बैठा होता था वहां पर, है ना, आंखों में रोशनी नहीं थी। तो अब पूछते, जैसी साइड से निकलते तो उसको आहट होती। कहते बाबू क्या टाइम हुआ है? कहते 12 नहीं बजे, जबकि 2 बजे होते थे, क्योंकि 12 बजे उसका खाने का टाइम था। और जब घर से खाना आता था आंखों से दिखाई नहीं देता था। 12 बजे खाना बच्चे ने ला के सामने रख दिया, उसने थाली उठाई, 2 रोटी खाई, उसके बाद पानी पिया, हो गया, दिखाई नहीं देता था उसको। और जब नहीं आता था तो लोगों से पूछता था भाई टाइम क्या हुआ है, तो ज्यादातर लोग कहते भाई अभी 12 नहीं बजे। तो ये मन की आदत हो जाती है कि जिस टाइम पर जो चीज आपको जरूरत है, अगर सुबह चाय पीने की आदत है तो 4 बजे ही आपकी नींद खुलेगी और 4 बजे ही आपको चाय चाहिए, और नहीं सर दर्द शुरू हो जाएगा। अगर नाश्ते का टाइम 9 बजे का तो 9 बजे आपको नाश्ता चाहिए। अगर 10 मिनट भी लेट हो जाएंगे तो पेट में चूहे कूदने शुरू हो जाते हैं। 1 बजे खाना खाने का टाइम में अगर 1 बजे आपको खाना नहीं मिला और वो 1 बजे का टाइम निकल गया, उसके बाद फिर आपको भूख नहीं लगेगी। तो ये हमारी शरीर की, हमारे मन की आदत है। जिस चीज को रिपीटेडली बार बार करते हैं मन उसकी आदत बना लेता है। तो ये तो भोजन का तरीका हो गया। तो 2 घंटे पूजा के आपके हो गए। आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। दूसरी बात क्या है कि स्वादेंद्रिय निग्रह पर बहुत भारी जोर है। हमारा पेट भूखा नहीं होता, हमारी आंख और जवान भूखी होती है। 2 चीजें होती है, आंख और जवान ये भूखी होती है। कोई अच्छी चीज जवान पर लगी, आंख ने कहा कि नहीं और खाना चाहिए, क्या पेट खराब हो जाए उसका। मगर ये क्योंकि, और जवान भी कितनी इतनी सी, यहां से लेके यहां तक, अंदर कुछ नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है अंदर। तो ये है आंख और जवान। अगर 2 चीज पे कंट्रोल कर लिया जाए तो सेहत कभी खराब नहीं होगी, कभी खराब नहीं होती। जितनी रिक्वायरमेंट है अगर उतना खाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है किसी बात की, सेहत कभी खराब नहीं होगी। ओवर ईटिंग से, ओवर खाने से सारी चीजें खराब होती है, हर चीज। तो ये हुआ खाने का सिस्टम। स्वादेंद्रिय निग्रह पर बहुत भारी जोर है संतों का कि अपने स्वाद पर कंट्रोल करिए। बहुत से महात्मा, कोई तो घास घोट के पीता है, कोई तो स्वाद पे कंट्रोल करने के लिए मीठा छोड़ता है, नमकीन छोड़ता है, सारी चीज़ें मिलाकर खाते। जबलपुर में एक मग्गा बाबा थे के नाम से मशहूर थे। मग्गा सामने रखा, जो जिसने डाल दिया, उसके बाद उसने आँच में रखा, जो बना खा लिया, विदाउट नमक और विदाउट चीनी के। ये उसका भोजन था, और एक टाइम भोजन खाता था। अगर मथुरा गए हो, वृंदावन गए हो, आप गोवर्धन गए हो, तो वहाँ पर बहुत सारे जो साधु हैं वो 2 बजे के बाद अपने आश्रम से निकलते हैं। 3 घरों से मधुकरी मांगते हैं, जो जिसने दे दिया वो ले आए, नहीं दिया कोई बात नहीं, ऐसे चले आते हैं वापस। स्वाद पे कंट्रोल करने के लिए इतना लोग कष्ट उठाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने बड़ा सुंदर तरीका बताया कि परमात्मा की याद में डूबकर भोजन कीजिए, आपको स्वाद का पता ही नहीं लगेगा कि आपने क्या खाया, क्योंकि नाम हम परमात्मा का ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ भोजन करने का तरीका। सोने का तरीका और आपको बता दूं मैं। कभी कभी क्या होता है कि दिन में मन नहीं लगता पूजा के अंदर, आधा घंटा पूजा करेंगे, ध्यान नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा पूजा में। सोने से पहले 2 काम करिए। पहला, आत्मनिरीक्षण। जो दिन में हमने काम किया उसको नोट कर लीजिए डायरी के ऊपर, अगर डायरी मेंटेन करते हैं तो। जैसे एक स्कूल का टीचर है, जब अगले दिन पढ़ाना शुरू करेगा तो रात को उसकी तैयारी कर लेगा कि भाई कल मेरे को ये पढ़ाना है, मेंटेन कर लेगा डायरी। घर के जितने भी आपके काम हैं, अपनी चारपाई में बैठ के देखिए कि कौन से अच्छे काम हैं और कौन से खराब काम हुए आज की तारीख।
कौन से अच्छे काम हुए, कौन से खराब काम हुए, डायरी में नोट कर लिए। अच्छे काम अपने इष्टदेव को अर्पण कर दिए। अगर किसी का आपने भला किया है, फिर मत सोचिए भला करने के बाद कि हमने इसका भला किया, कर दिया, परमात्मा को अर्पण कर दिया। कभी अपने मन के अंदर न ग्लानि पैदा होगी न द्वेष पैदा होगा, छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए हमारे अंदर कमियां कौन सी हैं। कमियां कौन सी हैं, अपने मन से पूछिए। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अपने आप एनालाइज कीजिए, अपनी आत्मा से पूछिए कि आज हमने कौन सा अच्छा काम, हमारी कौन कौन सी आदतें ऐसी है अगर हम छोड़ देंगे तो हमारा जीवन बड़ा सुंदर और अच्छा होता चला जाएगा। उनमें से सबसे छोटी सी चीज को पकड़े, बड़ी को ना पकड़े, जो आदतवश हो जाती है। ठीक है। और अपने इस देव से वादा करें कि भाई आज के बाद ये खोरा खरा काम जो है मैं नहीं करूंगा, करूंगा। उसको आज छोड़ दीजिए, मत करिए, करना ही नहीं। अगर अपने इस देव से आपने वायदा किया और उसको पूरा किया तो आपके विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती चली जाएगी, विल पावर। और नहीं किया तो विल पावर घटेगी। जिसकी विल पावर स्ट्रांग होती है उसका इष्टदेव बहुत स्ट्रांग होता है। विल का खेल है सारा। उसका परमात्मा बहुत मजबूत होता है जिसकी विल पावर स्ट्रांग होती है। और जिसकी विल पावर कमजोर होती है उसको भूत प्रेत दिखाई देते रहते हैं, सब दिखाई देते हैं एक तरफ से, कोई सहारा नहीं उसका। तो विल पावर स्ट्रांग करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि अपने आप को पॉजिटिव रखिए। जो चीजें ऐसी हैं जो परमात्मा की याद में कर सकते हैं, परमात्मा से वादा करें, उस काम को छोड़ दीजिए, मत करिए। एक एक आइटम को पकड़े तो ऐसी बहुत सी चीजें बड़ी बड़ी जो हम सोचते हैं कि जिंदगी में ना जा पाएंगे, वो भी बड़ी सुंदर सा निकलती चली जाती है और विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती चली जाती है। और जिंदगी में खेल है तो विल पावर का है। जिसकी विल पावर स्ट्रांग है उसके सारे कार्यक्रम बड़ी संपन्नता से पूरे होते चले जाते हैं। जिसकी विल पावर कमजोर है वो भटकता रहता है दर उधर। तो विल पावर स्ट्रांग करिए और अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कीजिए। तो ये हुआ पहला काम। अगर विल पावर स्ट्रांग हुई, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके दिमाग के अंदर 2000-3000 से ज्यादा विचार आते हैं पूरी जिंदगी के अंदर। उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, सोने से पहले ही विचार चलते हैं, घर में ये हो गया। ठीक है। तो एक एक चीज को छोड़ते चले जाएंगे तो ये बैलेंस है परमात्मा की याद का और गृहस्थ के जीवन का। जैसे जैसे विचार कम होते चले जाएंगे, एक एक चीज छोड़ते चले जाएंगे, दूसरी साइड ऑटोमेटिक आपका ध्यान, आपका मन आपके इष्ट के चरणों में कंसंट्रेशन, मेडिटेशन ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज की। तो ये है। उसके बाद अपने इष्ट देव को याद करिए चारपाई पे बैठकर, और जब याद आनी शुरू हो जाए तो उसी की याद में सो जाइए। मन का गुण है कि मन जिन विचारों में डूबकर सोता है उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है, हाथ पैर उन्हीं विचारों में पड़े रहते हैं। मन 24 घंटे चलता है, हाथ पैर सोने का काम सोने से कर लेते हैं और वो मन के अंदर सिमट जाता है और मन से उनको सुबह शक्ति मिलती है। रात को दूध दही नहीं खाते हम, जितना दिन में खाते उतना रात को नहीं खाते। दिन में का 4 बार खाएंगे तो रात को 1 बार भी नहीं खाते सोते हुए। 8 घंटे का समय हमारा ऐसे ही निकल जाता है। एनर्जी हमारे शरीर को हमारे मन से मिलती है, खाने से नहीं मिलती। ठीक है। बहुत से लोग हैं थोड़ा अच्छा खाते हैं, वो भी वैसा ही है। और या दूसरा आदमी है जो 2 रोटी खाता, वो भी वैसा ही है, बल्कि उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। तो एनर्जी खाने से नहीं मिलती, एनर्जी हमारे मन से हमको मिलती है। तो जितना हम अपने मन को स्ट्रांग करके चलेंगे उतनी आपकी एनर्जी लेवल जो है बढ़ता चला जाएगा ऑटोमेटिक, और इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप हर चीज़ बड़े आराम से पार कर पाएंगे। दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पास डायरी होती है,
जितने आपके काम हैं, अगर आपने सुबह पूजा ठीक तरीके से की तो लिखिए आधा घंटा, शाम को पूजा आपसे हुई तो लिखिए आधा घंटा, डायरी मेंटेन करिए। भोजन परमात्मा की याद में हुआ, लिखिए आधा घंटा। शाम को भोजन परमात्मा की याद में किया, आधा घंटा। परमात्मा की याद में सोए, लिखिए 6 घंटे। टोटल बनाइए 8/24। रोज अपनी परिस्थिति को रिव्यू करिए। इससे क्या जिज्ञासा बनी रहेगी कि हम कहां पहुंचे। जिज्ञासा बनी रहेगी, इस रास्ते बखूबी चलते रहेंगे और 24 घंटे परमात्मा की याद के बनाएंगे रस्त के अंदर रहते हुए। 24 आवर्स का ध्यान बड़े आराम से। और महिलाओं के लिए तो बड़ा अच्छा है, देवियों के लिए हर काम परमात्मा की याद में डूब के किया जा सकता है, आदत बनाने वाली बात है। और जब तक कर्म के साथ परमात्मा नहीं लगता, तब तक आपके इस देव आपको नहीं मिलते किसी हालत में भी। ऐसे करके अब क्या है कि आपने 8 घंटे परमात्मा की याद की, उसके बाद 1/3 पोर्शन आपका परमात्मा की याद में बीतना शुरू हो गया। 24 में से 8 घंटे आपके परमात्मा की याद में। अब आपका पूजा में मन लगना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक अपने आप। और जब मन लगेगा तो और जिज्ञासा पैदा होगी 8 घंटे के बाद आगे क्या किया जाए और क्या किया जाए। उसके बाद जैसे डॉक्टर ने आपका खाना बंद कर दिया तो रिकवरी अपने आप शुरू होती है। अगर ऐसे ही परमात्मा की याद में करना शुरू करेंगे तो हमारे जो विचार है वो अंतर्मुखी होने शुरू हो जाएंगे और ऐसे ऐसे अनुभव होंगे कि आपको और उत्साह मिलेगा कि इससे और आगे क्या किया जाए जो हमारा काम और अच्छा होता चला जाए और अच्छा हो और परमात्मा की याद हो। जिज्ञासा बढ़ेगी और जिज्ञासा बढ़ने के साथ साथ बखूबी हम अपने जीवन को अपने इस देव के चरणों में लगाते हुए पूरा कर पाएंगे। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।